हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने में जो लेकर आए वीडियो वो स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट क्लास है, मतलब नेक्स्ट डे है, जो कि आपका 32 यानी 32वां दिन है। तो 32वें दिन में आज हम बताएंगे एडवर्ब। एडवर्ब आपका पार्ट ऑफ स्पीच में से आपको मैं इसको लेकर के आया हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच जिसके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या वर्ब जो भी हैं पीछे बीत चुका है, उसका क्लास आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपके लिए कुछ फेजेज यूज बताए हैं, 50 फेजेज का सीरीज़ लेकर चले, जिसमें हम 30 या 40 फेजेज बता चुके हैं। इसकी पिछली वीडियो आपको मिलेगी, 31 नंबर क्लास वही फेजेज की है। उन फेजेज को आप कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे वो सारी चीज़ें उसमें बताए हुए हैं। तो आज आपके सामने एडवर्ब है। एडवर्ब आप समझते हैं, एडवर्ब एडवर्ब मतलब वर्ब मतलब समझते हैं क्रिया। तो क्रिया जो होता है और एडवर्ब मतलब होता है क्रिया का विशेषण। तो एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे तो विशेषण उसके रूप में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? विशेषण को। और विशेषण किससे कहते हैं? विशेषण अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं, किसी भी मतलब नाउन या प्रोनाउन की इन सब की विशेषता जो बताता है, इन सब की जो अवस्था गुण धर्म उसकी जो अवस्था के रूप में यानी उसकी विशेषता को मिला के बताई जाए तो आपको विशेषण हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो एडजेक्टिव की जगह आपको एडवर्ब पढ़ना है, यानी वर्ब आपका होता है क्रिया की जो विशेषता बताई जाए, क्रिया की जो विशेषता बताई जाए तब आपका एडवर्ब होगा। क्रिया की विशेषता नहीं होता है कि क्रिया की ही विशेषता बताई जाए, क्रिया की विशेषता साथ साथ आपका विशेषण, कोई क्रिया विशेषण अदर हो तो उसकी भी विशेषता बताई जाए। जो शब्द बताएगा, जो क्लाउज बताएगा, वही आपका क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है एडवर्ब्स आर द वर्ड, मतलब एडवर्ब्स ऐसा शब्द है, ऐसा समूह है, ऐसे क्लाउज हैं जो कि दैट शो द क्वालिटीज ऑफ वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। तो किसका? क्रिया का और विशेषण का, मतलब क्रिया का भी विशेषता बताए और विशेषण की भी विशेषता बताए, साथ ही साथ कुछ किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताए तो वही होता है क्रिया विशेषण। ओके, चलिए इसको हम देखते हैं उदाहरण के द्वारा। उदाहरण देखिए, जैसे दिया गया है राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट। अब यहाँ समझ सकते हैं कि राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। तो आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बोला गया है कि राम दौड़ता है, तो राम दौड़ता है तो राम हो गया कर्ता और दौड़ता हो गया क्रिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लिखा गया है फास्ट, तो फास्ट से मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज। अभी यहीं पर बोला जाता है राम मतलब स्लो दौड़ता है, अगर वहाँ फास्ट जगह स्लो लिखता तब भी वही काम करता, फास्ट है तब भी वही काम कर रहा है, वेरी फास्ट होता तब भी वही काम करता। मतलब कि फास्ट जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता भी बताई जाए, मतलब फास्ट है मतलब तेज है, लेकिन तेज को भी और तेज किया जाए, जैसे कि वह अधिक तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह उनसे अधिक तेज दौड़ता है। मतलब विशेषता जो है ना, विशेषण की भी विशेषता बताई जाए और कोई क्रिया हो उसकी विशेषता बताई जाए, तब हम क्रिया विशेषण समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फास्ट है, तेज जो है एडजेक्टिव रूप में है, लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं तो जो आई स्टडी टिल लेट, इसमें देखते हैं तो स्टडी किया जा रहा है टिल लेट, तो इसमें आपका देर तक, यहाँ पर मतलब टिल लेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टिल लेट, देर तक, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। उसमें भी आपका फास्ट क्रिया विशेषण के रूप में यूज कर सकते हैं, मतलब विशेषण तो क्रिया विशेषण को हम दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी देर, टिल लेट आपका मतलब देर तक, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। इससे नहीं समझ में आए तो इस लास्ट वाले में समझ में आपको आ जाएगा धीरे धीरे, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ गुड। तो यहाँ पर देखिए ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो देखते हैं अभी इसको आप बोल सकते थे कि ही इज गुड बॉय, बोल सकते थे ही इज अ गुड बॉय। तो क्या इसमें क्या होता कि वह एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर ही इज अ वेरी गुड बॉय बोला गया, तो इसमें वेरी लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? वेरी। तो वेरी का मतलब हो गया बहुत, और अभी गुड का मतलब होता अच्छा, सुंदर, कुछ भी समझते तो गुड का मतलब अच्छा होता, मतलब अच्छा लड़का है। लेकिन इसमें बोला जाता है वेरी गुड बॉय, मतलब बहुत अच्छा। तब यही जो वेरी लगाया जा रहा है मतलब विशेषण की भी विशेषता बताया जा रहा है ना, तो ये क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल्स को आपको कैसे कैसे यूज करेंगे हम इसको बताते चलेंगे, और यहाँ पर इतने एग्जाम्पल देना संभव है, फिर भी जो भी समझ में आएगा एग्जाम्पल्स देंगे साथ ही साथ, और आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं ट्रांसलेट करके भी बता दूंगा। लेकिन जो इसका ट्रांसलेशन, जो उसके उदाहरण होंगे उसको मैं हिंदी में आपको बताऊँगा, साथ ही इंग्लिश में भी बताऊँगा। देखते हैं, पहले आपका है आफ्टर वर्ड। क्या है?
आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड मतलब होता है बाद में, और सून आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है तुरंत बाद में। इसमें ध्यान दीजिएगा आफ्टरवर्ड्स है, इसमें आपका आफ्टरवर्ड्स है, तो एस लगा हुआ है दोनों में, तो इसमें केवल आफ्टरवर्ड्स है, उसमें सून आफ्टरवर्ड्स है। तो आफ्टरवर्ड मतलब बाद में, आप इसको समझ लें आफ्टर मतलब बाद में, वर्ड्स मतलब वही मिलाकर आप बाद में, लेकिन यहाँ पर सून आफ्टरवर्ड्स हो गया तो इसका मतलब तुरंत बाद में। कोई काम है कि इसके तुरंत बाद उसने ऐसा किया, तुरंत बाद कोई ऐसा चीज़ हो रहा है, तब आफ्टरवर्ड का हम यूज करेंगे। जैसे अब इसमें बोला था मैं बाद मतलब मैं बाद में आऊँगा, अगर अभी मैं बाद में, देखिए इसको यूज़ कर रहे हैं बाद में, मैं बाद में आऊँगा, अगर वो अभी चला जाए, अभी वो चला जाए तो मैं बाद में आऊँगा। तो ये चीज़ जो बाद में आफ्टर वर्ड, तो इसमें एक जो है क्रिया विशेषण के रूप में यूज किया जा रहा है। मैं इसको यूज कर सकता हूँ, और दोनों को यूज करूँगा तो टाइम मतलब आएगा नहीं, इसमें हम समझ रहे हैं जहाँ तक है। तो क्या मतलब है इसको यूज करने से, और असाउन आफ्टरवर्ड का यूज कर सकते हैं। मैं 4 बजे निकला, उसके तुरंत बाद, मैं 4 बजे निकला, उसके तुरंत बाद मैं सो गया, या उसके तुरंत बाद मैं दिल्ली गया, उसके तुरंत बाद मैं खाना खाया। तो इस तरीके से तुरंत बाद जहाँ यूज करें वो चीज़ यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम सून आफ्टर वर्ड्स लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, आप चाहे जैसे भी। उसके बाद यहाँ पर अगेन मतलब दोबारा, अगेन का मतलब दोबारा, एंड वंस अगेन मतलब एक बार फिर, और अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। अगेन का मतलब अगर आप दोबारा समझ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगेन का मतलब दोबारा, फिर लग गया वंस अगेन, वंस मतलब एक बार, और दोबारा का मतलब समझते हैं, जब दोबारा का मतलब यहाँ है वो सॉरी अगेन का मतलब दोबारा यानी फिर से, जैसे एक कलम गिरी फिर से अगेन तो फिर वही गिराना, मतलब पुनः वही कार्य हो तो वही अगेन होता है। तो वहाँ पर देखते हैं वंस अगेन मतलब एक बार फिर से, एक बार दोबारा फिर। तो यहाँ पर अगेन एंड अगेन मतलब एक बार के बाद एक बात के बाद एक बात के बाद, जिसको बोलते हैं बार बार, मतलब एक बार फिर 2 बार फिर 3 बार 4 बार, इस तरीके से बार बार बोलते हैं। उसके बाद है एगो। ठीक है, एगो मतलब पहले, और ऑलरेडी मतलब पहले से ही, एंड अवेक मतलब दूर। तो आप ये समझ सकते हैं एगो का मतलब बोलते हैं, एगो का मतलब पहले, बहुत कुछ पहले की बात हो तो एगो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर है आपका ऑलरेडी मतलब पहले से ही, कोई चीज़ आपका पहले से ही हुआ गया, मतलब कोई चीज़ पहले से काम हो गया हो, जिसे बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पर पहले ही आ चुका था, मैं यहाँ पर पहले ऐसा काम कर चुका था। तो पहले ही के लिए आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं, और एगो आप बहुत दूर के लिए मतलब सॉरी बहुत पहले के लिए यूज करेंगे एगो का यूज। ठीक है, जैसे कि वो 1 घंटे पहले निकले, वो 1 घंटे पहले निकले, तो एगो आप यूज कर सकते हैं। कुछ देर टाइम हो जाता है ना, तो आप मिनट से कुछ अधिक क्रॉस कर जाए, ओवर टाइम आपका मिल रहा है, तो एगो यूज कर सकते हैं, देर के लिए टाइम बीता जाए। तो यहाँ पर ईयरली मतलब जल्दी होता है, ईयरली मतलब जल्दी होता है जब हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, जल्दबाजी में कोई चीज़ होता है, जल्दबाजी में उठते हैं तो ईयरली यूज करते हैं। जैसे हम सुबह सुबह उठ जाएँ तो सुबह तो उठते हैं, लेकिन जल्दी सुबह में उठ जाएँ तो ईयरली मॉर्निंग में उठते हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका एल्स है, यहाँ पर एगो हो गया ऑलरेडी पहले से हो गया, अब एक मतलब दूर, अब एक मतलब दूर समझते हैं, अभी जैसे दूर चला जाए, कोई चीज़ दूर हो जाए तो वो चीज़ अबे हो गया। यहाँ पर एल्स का मतलब कुछ, कहीं और, कोई और, एल्स बोलते हैं। एल्स बोला नहीं जाता है बहुत जगह, तो एल्स जब बोलते हैं तो उसके लिए आप कुछ बोल सकते हैं। उसकी हिंदी क्या करेंगे यूज, कुछ, और उसके साथ साथ कहीं, उसके साथ साथ कोई और। बहुत जगह ये एल्स यूज होता है, बहुत जगह एल्स यूज होता है। तो एल्स के लिए आप कुछ भी अपनी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे वह कहीं और गया, वह कहीं और गया। तो इसमें देखिए कहीं और मतलब कहीं शब्द आया, वह कहीं और गया, वह कहीं ऐसा हुआ, ऐसे वो कहीं गए, वो कहीं और, इस तरीके से यूज हो। और आपका इसमें यूज हो सकता है मैं कुछ और नहीं, मैं कुछ मतलब कुछ शब्द यूज हो गया, मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं कुछ और नहीं ऐसा करना चाहता, मैं कुछ और नहीं ऐसा, तो कुछ और नहीं, इस तरीके से। मतलब जब कुछ की बात हो, कुछ लेना देना, कुछ ऐसे थोड़ी चीज़ें की बात हो, तो इल्स का यूज करेंगे।
तो अब इल्स देखिए क्यों इल्स लग रहा है। इल्स मतलब कोई चीज़ होगी, किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, किसी चीज़ का आप करें तो उसको हम कुछ के रूप में यूज करेंगे, थोड़ा बहुत अधिक, इस तरीके से जिसको हम बता सकें कि पर्याप्त है, कम है, थोड़ा है, अधिक है, तेज है, बहुत, उसी को बढ़ावा दिया जाए तब वही क्रिया विशेषण के रूप में यूज होता है। और एनफ का मतलब काफ़ी अब आ गया। अब इसमें होता है काफ़ी चना चबाया, काफ़ी तुमने ऐसे काफ़ी दिनों से ऐसा किया, तो काफ़ी शब्द लग गया, इससे मतलब चल रहा है कि बहुत दिन की बात हो रही है, बहुत चीज़ें हो, मतलब पूरा है, तो काफ़ी मतलब इस तरीके से मतलब आपको पता चल जाएगा कि एक क्रिया विशेषण कहाँ यूज है। ईबर मतलब होता है कभी, और फॉर का मतलब होता है, ईबर का मतलब होता है कभी, मतलब जैसे कभी कभी बात होती है, कोई चीज़ कभी हो तो उस तरीके से ईबर होता है। और फर का मतलब होता है दूर, फॉर का मतलब होता है दूर, ठीक है। क्या तुम कभी वहाँ जाते हो, क्या तुम वहाँ कभी जाते हो, क्या तुम वहाँ कभी जाते हो। अगर यहाँ पर कभी नहीं होता तो नेवर यूज करते हैं, लेकिन अगर कभी है, नहीं नहीं लगा है तो ईवर यूज करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ईवर कभी यूज करना है, कभी के लिए यूज करना है। तो हमें ये भी क्रिया विशेषण के लिए भी यूज करेंगे। जैसे मैं वहाँ जाता था, तो मैं वहाँ कभी जाता था, तुम वहाँ गए थे, तुम वहाँ कभी गए थे, तो कभी के रूप में यूज करते हैं तो वो ईबर होता है, ये आपका क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद फार मतलब दूर, वो है, मैं बोल दिया वो दूर है, वो दूर गया, इस तरीके से दूर शब्द जो यूज होगा फार आपका ये होगा। हार्डली मतलब मुश्किल से, और रेयरली मतलब शायद ही कभी। तो हार्डली मतलब मुश्किल से तुमने ऐसा किया, मुश्किल से उसने ऐसा मुश्किल से कर दिया, तो इस तरह मुश्किल वाले शब्द जो यूज होंगे, मुश्किल से किसी भी क्रिया विशेषण की क्रियाओं को, उसको मुश्किल से उसको बढ़ा रहा है, उसकी अवस्था, उसकी विशेषता को, उसकी जो अवस्था है उसको अप डाउन कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये आपका ऐसा है, तो ये आपका मुश्किल से, शायद ही कमी है, इस तरीके से चीज़ें। सेल्डम शायद ही कुछ, जैसे बोलते हैं शायद ही कुछ ऐसा होगा, शायद ही कुछ ऐसा वो, शायद कुछ, तो ये भी चीज़ आपको दर्शा रहा है उसकी अवस्था के कैसी चीज़ें हैं। जस्ट मतलब बस अभी, मतलब बोलते नहीं कि वह गया, लेकिन अभी इसमें बोल दीजिए कि वह अभी गया, मतलब अभी के वह अभी गया, तो इस तरीके से यूज करेंगे बस अभी गया। तो बस अभी के लिए जस्ट यूज करेंगे। और नेवर मतलब कभी नहीं यूज करेंगे। मैंने पीछे बोला एवर मने कभी, तो नेवर मने कभी नहीं, तो दोनों यूज होता है। तुम कभी गए वहाँ, तुम कभी नहीं गए वहाँ, तो दोनों तो आपको क्रिया विशेषण है। उसके बाद वंस माने एक बार, एट वंस माने एक साथ, और वंस मोर माने एक बार, और ओनली माने केवल। ये सारी चीज़ें एक बार हम वहाँ पर बताएं, उसी तरीके से हैं। वंस मतलब एक बार, जैसे बोला जाता है तुम गए, अब इसे बोल दीजिए तुम एक बार गए, तुम वहाँ बार बार गए, तुम दोबारा गए, तुम ऐसे, इसको अगर मतलब उसी चीज़ को आप बता रहे हैं अवस्था, उसको आप दर्शा रहे हैं, तो वो चीज़ आपका हो गया एडवर्ब। यहाँ पर देखिए क्वाइट बहुत, काफ़ी, क्वाइट ऑफन अक्सर, और हाउ ऑफन अक्सर कितनी बार, ये सारी चीज़ें आपके भी एडवर्ब हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर है सो, मतलब बहुत ऐसा बोलते हैं सो, बहुत तरीके से यूज करते हैं सो का, तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ऐसा है। टुगेदर मतलब साथ में, वेरी मैंने बहुत, वेरी मैंने भी बोला, मैंने वेरी शब्द आपका बहुत यूज होता है, और वेरी ही आपका एडजेक्टिव का या आपका क्रिया का विशेषण हो जाता है। तो क्रिया विशेषण वेरी बहुत यूज होता है, बहुत यूज होने वाला है आपका। मोस्ट, वेरी, ये सारी चीज़ें आपका क्रिया विशेषण के रूप में बहुत यूज होती हैं। और साथ ही साथ टुगेदर साथ में, ये साथ में बोला जाए कि तुम गए, बोला जाए तुम साथ में गए, तो साथ में अलग से बढ़ा के बोला जा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया देखिए, आपने विशेषण पढ़ा, वर्ब पढ़ा, मतलब क्रिया को पढ़ा, विशेषण भी पढ़ लिया, क्रिया विशेषण भी पढ़ लिया। अब इसके बाद जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो प्रीपोजिशन आखिर उसमें कहाँ आएगा, जब उसमें मैं, क्या, क्यों, सॉरी, में, पर, और ये सारी चीज़ें यूज होंगी। तो प्रीपोजिशन मतलब एक शब्द के अंदर जितने भी पार्ट होंगे ना, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वही स्पीच में बोलते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो वही चीज़ें पढ़ना है हमें। और अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर बेसिक से आप अंग्रेजी को बताइए, अंग्रेजी को बेसिक से क्या बताएं, बेसिक से यही स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करिए। दो प्लेलिस्ट आप पूरा चेक कर डालिए, एक इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट, इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट, और स्पोकन इंग्लिश की 2 प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, चेक कर लेना। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। उसके साथ साथ ही टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन करके वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को पाएंगे, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपका है 97925061 एंड 69, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और
हमसे चैट कर सकते हैं, ठीक से। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, अगर आप किसी वीडियो सॉरी किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते तो उसकी भी आप कमेंट कर देना। मैं उसी को लाने को, अभी तक थोड़ा मैं घर में फंसा था, आप समझ सकते हैं, अवस्था देख कर के बता सकते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो मैं अब धीरे धीरे वीडियो को बढ़ाता जाऊँ, धीरे धीरे वीडियो सारी वीडियो पढ़ेंगे। कैलकुलेशन वीडियो में क्रम वाइज डाल रहा हूँ, साथ ही फिजिक्स केमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। तो सारे सब्जेक्ट आएंगे, बस आपको पैसेंस रखना है। 9th एंड 10th की जो आपका मैथ की जो होते हैं सवाल एनसीईआरटी की, उसको भी एकदम बहुत बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सेकंड चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर मोबाइल की जानकारी देता हूँ, ठीक है। बस आपको उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।